यह कहानी है सुंदरपुर गांव की, जहां माधव और उसकी पत्नी राधा अपने छोटे से ठेले पर सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना बेचकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन शहर से लौटे माधव ने अपने सपनों और दिखावे के चक्कर में कुछ ऐसा कदम उठाया जिसने उनकी जिंदगी को एक नई सीख दे दी। आइए देखते हैं गरीब घर का 5 स्टार खाना की यह दिलचस्प और सीख से भरी कहानी। अरे राधा बहन, आज तो तुम्हारी इस आलू गोभी की सब्जी की खुशबू सीधे मेरे दिल के पार निकल गई है। जल्दी से एक थाली लगा दो, पेट में चूहे नहीं बल्कि पूरे हाथी कूद रहे हैं। लो चंदू भाई, अभी तुम्हारी थाली तैयार करती हूँ। आज मसाले खुद सिलबट्टे पर पीसे हैं और शुद्ध सरसों के तेल का छौंक लगाया है। खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। खुशबू तो ठीक है राधा, पर तुम्हारे पति माधव बाबू तो शहर के रॉयल पैलेस होटल में बड़े कुक है ना, उनसे कुछ नया नवेला पकवान क्यों नहीं सीखती? हमें भी तो कभी वो शहर वाला वीआईपी स्वाद चखाओ। सुखिया भाई, वो जब अगली बार शहर से छुट्टी लेकर आएंगे तो मैं उनसे कोई नई तरकीब जरूर सीख लूंगी। तब तक तुम मेरी हाथ की ये सादी और शुद्ध थाली मजे से खाओ। थोड़ी ही देर बाद राधा के ठेले पर ग्राहक बड़े ही मजे से खाना खा रहे होते हैं कि तभी शहर से राधा का पति माधव लौट आता है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ साफ चिंता और घबराहट झलक रही होती है। अरे, आप अचानक इस तरह बिना बताए गांव कैसे आ गए जी? और आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है, जैसे पीछे कोई भूत लगा हो? शहर के उस बड़े होटल में सब खैरियत तो है ना? हाँ राधा, सब बिल्कुल चकाचक है। मैं तो बस तुम्हें अचानक मिलकर वो क्या कहते हैं सरप्राइज देना चाहता था। तुम ये सवालों की झड़ी बंद करो, जल्दी से ये दुकान समेटो और घर चलो। अभी कैसे दुकान बंद कर दूं? अभी तो दोपहर के वीआईपी ग्राहक आने बाकी हैं। और सुनिए, गांव वाले रोज कहते हैं कि आप बड़े होटल के शेफ हो। आज इन्हें कोई जादुई डिश बनाकर दिखाओ ना। अरे भाग्यवान, वो सब कलाकारी हम घर पर आराम से बैठकर बतियाएंगे। अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तुम जल्दी से बर्तनों को थैले में डालो, वरना मैं खुद ही भाग जाऊंगा। फिर माधव घर की तरफ चला जाता है और राधा अपना ठेला समेटने लग जाती है। तभी थोड़ी ही देर बाद वहाँ सुखिया आ पहुँचता है। सुनो ओ सुंदरपुर वालों, बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। ये जो हमारी राधा बहन अपने पति को शहर का सबसे बड़ा बावर्ची बताती है ना, वो सब हवा हवाई बातें हैं। माधव बाबू वहाँ कोई खाना वाना नहीं बनाते। सुखिया भाई, सुबह सुबह अपनी एक गपशप की दुकान मेरे ठेले के सामने मत खोलो। पूरा जमाना जानता है कि मेरे पति शहर के सबसे बड़े होटल के रसोइये हैं। अरे मैं कोई हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ राधा बहन। परसों मैं उसी रॉयल पैलेस में अपनी बुआ के लड़के की शादी में गया था। मैंने खुद अपनी इन सगी आंखों से माधव बाबू को कोट पेंट पहनकर मेहमानों के आगे पानी के गिलास और प्लेटें सजाते देखा है। वो शेफ नहीं, वेटर हैं, वेटर। नहीं, ये झूठ है। तुम जरूर किसी और को देखकर धोखा खा गए हो। मेरे माधव जी मुझसे कभी इतना बड़ा फरेब नहीं कर सकते कि वो रसोई छोड़कर वेटर का काम करते हैं। अगले ही पल राधा अपने घर में उदास बैठी होती है, जबकि पास ही चारपाई पर उसका पति माधव भी चुपचाप बैठा हुआ होता है। अरे राधा, देखो तो सही, मैं तुम्हारे लिए शहर के सबसे बड़े बाजार से ये कश्मीरी कढ़ाई वाली शॉल लाया हूँ। पूरे 7 दिन की छुट्टी है। मुस्कुराओ भाई, ऐसे क्यों गुस्से में खड़ी हो? इस शॉल को जरा तख्ते पर रखिए और सीधे सीधे मेरी आंखों में देखकर सच बताइए, आप उस शहर के 5 सितारा होटल में खाना पकाते हैं या लोगों की झूठी प्लेटें उठाते हैं? मुझे आज आर पार का सच जानना है। राधा, सुखिया ने जो कुछ भी गांव के चौक पर कहा वो 16 आने सच है। मैं वहाँ वेटर ही हूँ। मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए झूठ बोला था ताकि गांव में तुम्हारी गर्दन हमेशा फक्र से ऊंची रहे और तुम्हें किसी के सामने कमतर महसूस न हो। झूठ की बैसाखी पर खड़े होकर बड़ा बनने से क्या मिला जी? आज पूरा गांव पीठ पीछे हम पर हंस रहा है। ऊपर से हमारे ठेले पर भी अब कोई नहीं आ रहा, क्योंकि सबको अब हमारे यहाँ 5 स्टार वाला लुक चाहिए। माधव रसोई में जाता है, एक गोल कटोरी में चावल दबाता है और उसे प्लेट के बीच में बड़े अनोखे अंदाज में पलटता है। राधा हैरान होकर देख रही है। राधा, तुम हिम्मत मत हारो। भले ही मैं खाना पकाना नहीं जानता, लेकिन बड़े होटलों में खाना परोसने की कला मुझे अच्छे से आती है। हम खाने का स्वाद और दाम 65 रुपए वही रखेंगे, बस परोसने का ढंग बदल देंगे। अरे अजी, ये आप चावल को कटोरी से दबाकर टीला क्यों बना रहे हैं? और ये दाल को कटोरी में देने के बजाय प्लेट के चारों तरफ नदी की तरह क्यों बहा रहे हैं? ये कैसा अजीबोगरीब खाना है? अरे भोली राधा, इसे शहर की भाषा में 5 स्टार प्लेटिंग कहते हैं। वहाँ लोग स्वाद से ज्यादा सजावट की कीमत देते हैं। देखना, जब हमारा सादा दाल चावल इस रूप में सजेगा तो गांव वाले उंगलियां दबा लेंगे। अगली ही सुबह माधव और उसकी पत्नी मिलकर अपना नया ठेला सजा लेते हैं।
पास ही एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है सुंदरपुर रॉयल कैफे, मात्र 65 में 5 स्टार मजा। आइए आइए सुंदरपुर के भाग्यशालियों, आज से हमारे इस छोटे से कैफे का नया अवतार हो गया है। अब शहर जाने का भाड़ा बचाइए और मात्र 65 रुपए में शाही ठाट बाट का आनंद उठाइए। अरे वाह माधव भाई, कल तक तो तुम शहर में वेटर थे और आज सुबह सुबह सीधे इस ठेले को ही 5 स्टार होटल बना दिया। चलो सुखिया भाई, आज देखते हैं कि इनका नया नाटक क्या है। पुरानी बातें भूल जाओ चंदू भाई, जरा इस प्लेट की चमक दमक देखो। चारों तरफ हरी धनिया की पत्तियां और टमाटर के फूल बने हैं। यहाँ आपको राजा महाराजाओं की तरह परोसा जाएगा। चंदू और सुखिया बड़ी सुंदर सजी हुई प्लेट से पहला निवाला मुंह में डालते हैं। निवाला चबाते ही दोनों का चेहरा उतर जाता है। अरे माधव भाई, तुमने तो हमें चावल का पहाड़ और दाल की नदी दिखाकर बिल्कुल ही टोपी पहना दी। इसका स्वाद तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा राधा पिछले 2 साल से खिला रही है। इसमें 5 स्टार जैसा नया क्या है? हाँ भाई सुखिया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। रूप बदल लेने से बगुला कभी हंस नहीं बनता। ये माधव बाबू वेटर है ना, तो इन्हें सिर्फ प्लेट सजाकर दिखावा करना आता है। खाने में वो शहर वाला जादू कहाँ से लाएंगे? अरे सुखिया भाई, हमने सुबह 4 बजे उठकर बर्तनों को चमकाया है, फूलों की तरह प्लेट को सजाया है और दाम भी तो सिर्फ 65 रुपए ही है। इतने कम पैसे में भला और क्या आसमान से सितारे तोड़ लाएं? राधा बहन, अगर सिर्फ धनिया छिड़कने से कोई खाना 5 स्टार हो जाता तो शहर के बड़े बड़े शेफ अपनी दुकानें बंद करके घर बैठ जाते। हमसे दिखावा नहीं झेला जाता। अपना पुराना ठेला ही चलाओ। अगले ही सुबह माधव और उसकी पत्नी राधा उदास मन से अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठे हुए थे। तभी शहर से माधव का दोस्त जग्गू और उसकी पत्नी बसंती उनसे मिलने वहां आ पहुंचते हैं। अरे माधव भाई, अरे राधा भाभी, तुम दोनों सुबह सुबह इस ठंडी हवा में मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? देखो, शहर से तुम्हारा ये भाई जग्गू और तुम्हारी सहेली बसंती सीधे तुम्हारे घर आदम के हैं। जरा मुस्कुराओ तो सही। आओ जग्गू भाई, आओ बसंती भाभी। अब हमारे चेहरे पर मुस्कान कहाँ से आएगी? हमारा नया काम तो शुरू होने से पहले ही इस आंगन की धूल की तरह उड़ गया। गांव वालों को हमारा 5 स्टार तरीका पसंद नहीं आया। अरे ऐसे कैसे हिम्मत हार गए तुम दोनों? जरा हमें भी तो बताओ कि आखिर ऐसी क्या आफत आ गई है। तुम्हारा ये भाई जग्गू शहर के नामी रेस्टोरेंट का हेड शेफ है। इसकी बुद्धि कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी। बसंती रसोई से गरम खुशबूदार राजमा चावल बनाकर लाती है और सबको प्लेट में देती है। माधव 1 चम्मच खाते ही उछल पड़ता है। ओ तेरी की, अरे बसंती भाभी, ये आपने सादे राजमा चावल में ऐसा कौन सा अमृत डाल दिया है? इसका स्वाद तो इतना लाजवाब है कि लग रहा है मैं किसी 7 सितारा होटल की शाही डिश खा रहा हूँ। पकड़ गए ना माधव भाई, यही तो बड़े बड़े होटलों का सबसे बड़ा सीक्रेट राज है। इसे मैजिक टेस्ट मेकर पाउडर कहते हैं। इसे जरा सा खाने में डाल दो तो सादा खाना भी शाही बन जाता है। हाँ राधा बहन, इसी पाउडर की वजह से शहर के खाने इतने चटपटे लगते हैं कि लोग बार बार खींचे चले आते हैं। तुम भी अपनी दाल और सब्जी में रोज सुबह थोड़ा सा ये पाउडर मिला दिया करो, फिर देखो कमाल। जग्गू भाई, आपने तो हमारी डूबती नैया को तिनके का सहारा दे दिया। अब कल सुबह देखना, मैं इस जादुई स्वाद के दम पर पूरे सुंदरपुर गांव के होश कैसे उड़ाती हूँ। अगले ही सुबह एक नए और शानदार स्वाद के साथ माधव और राधा ने अपना ठेला फिर से सजा लिया। ठेले के सामने गांव के 3-4 ग्राहक उत्सुकता से खड़े थे। आओ मेरे सुंदरपुर के कद्रदानों, आज हमारे ठेले पर असली 5 सितारा होटल का जादुई स्वाद चखो, वो भी अपनी पुरानी कीमत मात्र 65 रुपए में। और हाँ, अगर स्वाद पसंद ना आए तो पैसे वापस। अरे माधव, कल तो तुमने सिर्फ प्लेट सजाकर हमें सादा खाना थमा दिया था। आज फिर कौन सा नया जाल बिछा रहे हो? चलो 1 प्लेट हमें भी दो, जरा देखे तुम्हारी नई नौटंकी। तभी माधव सभी को प्लेटें परोसता है और पहला निवाला खाते ही सबके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। ओ भाई साहब, माधव भाई, ये तो सचमुच कोई चमत्कार हो गया है। इस सब्जी और दाल में ऐसा स्वाद है जो मैंने आज तक कभी नहीं चखा। ये तो 100% असली 5 स्टार खाना है। लोगों को माधव का गांव वाला खाना बहुत पसंद आया और कई दिनों तक वे उसके ठेले पर खाना खाते रहे। लेकिन कुछ दिन बाद ठेला एकदम सूना पड़ा था और माधव राधा अकेले खड़े थे। तभी सुखिया और चंदू अपना पेट पकड़ते हुए वहां आ पहुंचते हैं। उफ राधा बहन, आज मुझे खाना बिल्कुल मत देना। पता नहीं क्यों पिछले 3-4 दिनों से मेरे पेट में इतनी भयंकर मरोड़ उठ रही है और इतनी कमजोरी आ गई है कि मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा।
हाँ राधा बहन, सिर्फ चंदू भाई ही नहीं बल्कि पड़ोस के राम सिंह और हरीश को भी कल रात से पेट में बहुत तकलीफ है। समझ नहीं आ रहा कि पूरे गांव में अचानक ये पेट दर्द की क्या नई बीमारी फैल गई है। तभी राधा धीमी आवाज में माधव से कुछ कहती है। अजी सुनिए, मुझे तो मन ही मन बहुत अजीब सा डर लग रहा है। कहीं ये सब लोग हमारे उसी जादुई स्वाद वाले पाउडर की वजह से तो बीमार नहीं हो रहे। वो केमिकल सेहत के लिए ठीक नहीं था शायद। तुम बिल्कुल सही कह रही हो राधा। होटलों में तो लोग कभी कभार जाते हैं, पर हमारे गांव के लोग तो रोज हमारा ही खाना खा रहे हैं। उस नकली पाउडर ने इनके पेट खराब कर दिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगले ही पल अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए माधव और राधा सरपंच जी के पास पहुंच जाते हैं। सरपंच जी, मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा गुनाह कबूल करने आया हूँ। अपने ठेले को चलाने और झूठी वाहवाही के चक्कर में मैंने खाने में वो नुकसानदेह केमिकल पाउडर मिला दिया था, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। ये तुमने क्या किया माधव? सिर्फ थोड़े से मुनाफे और दिखावे के लिए तुमने पूरे सुंदरपुर गांव के मासूम लोगों की सेहत को खतरे में डाल दिया। ये तो बहुत ही गलत और गैर जिम्मेदाराना काम है। सरपंच जी, हमें अपनी इस गलती पर बेहद शर्मिंदगी है। हम इस सच को किसी से छिपाना नहीं चाहते। आप जो भी सजा देंगे हमें मंजूर है। बस हमें गांव वालों से माफी मांगने का एक मौका दीजिए। चलो, कम से कम तुम दोनों को अपनी इस बड़ी गलती का एहसास तो हुआ और तुमने सच बताने की हिम्मत दिखाई। इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करके उसे सुधारने की कोशिश करना सबसे बड़ी बात होती है। माधव और राधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इसी सीख के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसी ही और मजेदार व सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।